तो आज अपन बात कर रहे हैं सिस्टम एनालिस्ट की। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है। तो सिस्टम एनालिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, प्राप्त करता है। सिस्टम एनालिस्ट होता है वो बेसिकली क्या करता है, अवेलेबल रिसोर्स और अवेलेबल जो मेन पावर होती है, ठीक है, उसके अंदर अकॉर्डिंग किसी भी टारगेट या टास्क को क्या करता है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट या अचीव करवाता है। और क्या करता है सिस्टम एनालिस्ट, तो सभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के क्लोज होता है और प्रोजेक्ट को विद इन टाइम या बजट के अंदर क्या कराता है, कंप्लीट करवाता है। सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, बिजनेस प्रॉब्लम को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसका क्या देता है, सॉल्यूशन भी देता है। और सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करता है, इंप्लीमेंट कराता है और बिजनेस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करता है, काम में लेता है। ये अपन अपने क्लास में पढ़ाता है। ठीक है, अब अपन इसके आगे सिस्टम एनालिस्ट है उसके आगे बात करते हैं कि क्या क्या रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट के क्या क्या रोल्स होते हैं। तो सिस्टम एनालिस्ट के क्या क्या रोल्स होते हैं, ठीक है, उसकी अपन बात करते हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये क्या करता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल्स भी आते हैं, जिसमें क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज, सर्वेज, ये सब आते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर, टूल्स के अंदर। ठीक है, तो वो किसका रोल होता है, सिस्टम एनालिस्ट का होता है। क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, रिक्वायरमेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, गैदर करता है, यानी कि इकट्ठा करता है। और क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन उसने गैदर की है उसमें वो क्या करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके क्या करता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करता है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करता है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट को क्या करता है, गैदरिंग करता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल्स होते हैं उनके द्वारा रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करता है और क्या करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। और क्या करता है, फिजिबिलिटी एनालिसिस करता है कि कोई भी वर्क है वो जो उसके पास जो भी रिसोर्स है, या जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्स या मैन पावर है, उसके साथ में वो वर्क फिजिबल है या नहीं, या फिर वो उस विद इन कॉस्ट के अंदर वो वर्क फिजिबल है या नहीं, उसका एनालिसिस कौन करता है। फिजिबिलिटी एनालिसिस मतलब कि कोई भी वर्क है उस वर्क को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जो अपने पास टेक्नोलॉजी, जो अपने पास कॉस्ट है, जो अपने पास प्रॉफिट है, उसके हिसाब से वो पूरा एनालिसिस करके बताता है कि इस वर्क को किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो वो फिजिबिलिटी एनालिसिस कौन करता है, वो भी सिस्टम एनालिस्ट ही करता है। और क्या है, और सिस्टम को डिजाइन, तो सिस्टम है उस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जो और रिक्वायर्ड प्रॉब्लम्स होती है वो कौन देता है, वो भी कौन देता है, सिस्टम एनालिस्ट देता है। तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करता है, फिजिबिलिटी एनालिसिस करता है, और क्या करता है, सिस्टम का डिजाइन करता है। और क्या करता है, ये क्या करता है, इंप्रूवमेंट ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए काम कौन करता है, सिस्टम इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस। तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कौन करता है, वो भी कौन करता है, वो भी सिस्टम एनालिस्ट करता है। और क्या करता है, और रिस्क मैनेजमेंट यानी कि आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और क्या करता है, सोल्व करता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है, सिस्टम एनालिस्ट करता है। कौन करता है, सिस्टम एनालिस्ट करता है। क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट, क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है। और क्या करता है, ये स्टॉक कम्युनिकेशन करता है। और साथ में क्या करता है, क्वालिटी अवेयरनेस की, जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, एकदम प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए, क्वालिटी युक्त रहना चाहिए। तो प्रोडक्ट अवेयरनेस का काम भी कौन करता है, वो भी कौन करता है, सिस्टम एनालिस्ट करता है। ठीक है, अब सिस्टम एनालिस्ट है उसकी स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। ये तो क्या हो गया, सिस्टम एनालिस्ट के रोल हो गए कि किस किस रोल पर वो सिस्टम एनालिस्ट काम करता है। तो रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट में क्या आ गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिजिबिलिटी एनालिस्ट, सिस्टम डिजाइन, इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी अवेयरनेस। ये क्या आ गए, उसके रोल्स आ गए। अब अपन बात करेंगे सिस्टम एनालिस्ट की क्या क्या स्किल होनी चाहिए। सिस्टम एनालिस्ट जो भी कंपनी के अंदर उस पोजीशन पर होगा, उस सिस्टम एनालिस्ट की सिस्टम एनालिस्ट है उसकी क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट के अंदर दो प्रकार की स्किल्स है, उसको डिवाइड किया गया है। एक तो है इंटरपर्सनल स्किल, कौन सी है, इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल स्किल। और दूसरा है वो कौन सा है, वो है टेक्निकल स्किल। कौन सी स्किल, टेक्निकल स्किल। तो अपने को क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा सिस्टम एनालिस्ट की स्किल होती है, तो एक तो होती है इंटरपर्सनल स्किल और दूसरी कौन सी होती है, टेक्निकल स्किल। अब इंटरपर्सनल स्किल के अंदर बात करें तो इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर कौन कौन सी स्किल आती है, तो कम्युनिकेशन स्किल हो गई, तो किसके अंदर आती है, इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आती है। और कौन सी आती है, और आती है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग स्किल। कौन सी स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल है, वो भी किसके अंदर आती है, वो भी इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आती है। और कौन सी आती है, टीचिंग स्किल। कौन सी स्किल, टीचिंग स्किल, वो भी किसके अंदर आती है, इंटरपर्सनल स्किल आती है। और कौन सी होती है, सेलिंग स्किल, वो भी किसके अंदर आती है,
इंटरपर्सनल के अंदर आती है। और कौन सी है? मोटिवेशनल। कौन सी? मोटिवेशनल। ये सारी जो स्किल्स है वो किसके अंदर आती हैं? वो सारी की सारी अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आती हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती हैं? तो कम्युनिकेशन स्किल हो गई, अंडरस्टैंडिंग स्किल हो गई, टीचिंग स्किल हो गई, ठीक है, सेलिंग स्किल हो गई, और क्या हो गई? मोटिवेशन स्किल हो गई। अब अपन टेक्निकल स्किल की बात करें तो टेक्निकल स्किल के अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती है जो सिस्टम एनालिस्ट के अंदर होनी चाहिए? तो क्रिएटिविटी। सिस्टम एनालिसिस एनालिस्ट होता है वो कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव बंदा होना चाहिए। तो उसके अंदर टेक्निकल स्किल में क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला बंदा होना चाहिए। ये वो पर्सन है वो कैसा होना चाहिए? सिस्टम एनालिस्ट पर्सन है वो कैसा होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। और न्यू टेक्नोलॉजी का नॉलेज या न्यू टेक्नोलॉजी को जो अडॉप्ट करने वाला, न्यू टेक्नोलॉजी नॉलेज को है वो अडॉप्ट करने वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी नॉलेज को क्या करें? वो क्या करें? अडॉप्ट कर ले, क्या कर दें? जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको क्या करें? न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला बंदा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट को क्या कर सके? मैनेजमेंट कर सके, ऐसा बंदा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसका जो डायनेमिक इंटरफेस होना चाहिए। डायनेमिक इंटरफेस मतलब वो बहुत सारे टास्क को एक साथ में कर सके। ये बहुत सारे टास्क को करने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो, तो डायनेमिक इंटरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डायनेमिक इंटरफेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है उसका क्या होना चाहिए? उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो गुड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। किसका? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है उसका क्या होना चाहिए? अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अपन बात कर रहे थे कि जो सिस्टम एनालिस्ट स्किल है उसके सिस्टम एनालिस्ट की क्या स्किल होती है? तो वो दो टाइप्स या टू कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहली कैटेगरीज है इंटरपर्सनल स्किल्स, और जो सेकंड कैटेगरी है वो कैसी है? टेक्निकल स्किल्स। तो इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर कौन कौन सी आती थी? कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग, सेलिंग, मोटिवेशन। और टेक्निकल के अंदर क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डायनेमिक, गुड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब अपन बात करें कि एकेडमिक और पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी। जो एनालिस्ट होता है वो एनालिस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। उसको ही अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए जो क्या हो? एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हो। और एनालिस्ट बनने से पहले एम्प्लॉय के पास रिलेटेड फील्ड में और जैसे कि टीम लीडर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आदि पोस्ट पर क्या होना चाहिए? उसको पहले से कोई काम किया हुआ होना चाहिए। एनालिस्ट है, उस एनालिस्ट की एक तो ग्रेजुएशन जनरली वो किसके अंदर होनी चाहिए? वो होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर मैनेजमेंट के अंदर, या अकाउंटिंग के अंदर, या इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनमें से रिलेटेड होनी चाहिए। जो भी सिस्टम एनालिस्ट वाला बंदा होगा उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी? तो वो क्वालिफिकेशन ये है कि वो एक तो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होना चाहिए। दूसरा, वो जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय उस रिलेटेड फील्ड के अंदर, जैसे कि टीम मैनेजमेंट हो गया, टीम लीडरिंग हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इस या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोस्ट पर क्या हुआ? पहले से वो क्या उस पोस्ट पर कार्य करके आया हो, या उसके पास उसका क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद में एनालिस्ट है, उसकी ग्रेजुएशन है वो किसके अंदर होनी चाहिए? जनरली इसके अंदर होनी चाहिए, इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए, या फिर अकाउंटिंग, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनसे रिलेटेड जो भी फील्ड होता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए? उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब अपन बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट है वो मल्टी फैक्टर रोल्स या मल्टी फैक्टर रोल्स पर क्या करता है? काम कर सकता है। जैसे कि वो चेंज एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है? चेंज एजेंट का मतलब है कि सिस्टम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? अपने आप को चेंज एजेंट का मतलब क्या हो गया? वो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्या करता है? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है? चेंज कर लेता है, वर्क ऑफ चेंज कर लेता है, या उस वर्क को क्या कर लेता है? एडिट कर लेता है। तो ये सिस्टम एनालिस्ट के मल्टी फैक्टर रोल्स की बात कर रहे हैं अपन। तो जिसके अंदर पहला क्या आ गया? सिस्टम एनालिस्ट मल्टी फैक्टर रोल्स। सिस्टम एनालिस्ट के जो मल्टी फैक्टर रोल्स है उसके अंदर अपन बात करें तो पहला तो चेंज एजेंट, जिसके अंदर क्या होता है? सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्या करता है? किसी भी जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है? अपने आप को चेंज कर लेता है। उसके बाद में दूसरा है इन्वेस्टिगेटर एंड मोटिवेशन। सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्या है? इन्फॉर्मेशन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और उस लोगों को क्या करे? मोटिवेट करे। और साथ में क्या होना चाहिए? आर्किटेक्चरल बंदा होना चाहिए जो कि क्या करे? सिस्टम एनालिस्ट क्या करे? डिजाइन को तैयार करने में हेल्प करें। और कैसा होना चाहिए? तो और होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो कि क्या कर सके कि सिस्टम एनालिस्ट ऐसा बंदा होना चाहिए जो अपने टीम मेंबर्स के अंदर जितने भी टीम में पर्सन है उनके माइंड को क्या करे? रीड कर सके। और कैसा होना चाहिए? सेल्स पर्सन होना चाहिए ताकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें क्या करे? इंक्रीज करे। तो सिस्टम एनालिस्ट पर्सन है वो मल्टी रोल के अंदर क्या क्या करता है? तो वो चेंज एजेंट होना चाहिए, मतलब कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं? चेंज कर दे। इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए ताकि सिस्टम का जो
डेटा है उसको डेटा को इन्वेस्टिगेट अच्छे से करे, और क्या है मोटिवेशन बंदा होना चाहिए, टीम को मोटिवेट करता रहे, और क्या होना चाहिए आर्किटेक्चर मतलब कि डिजाइन को तैयार करने वाला बंदा होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ताकि बंदे आए वो क्या करे टीम के अंदर जो भी पर्सन है उसको माइंड को क्या करे रीड करके और आउटपुट अच्छे से निकाल सके। इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए इस तरीके से देखें, सेल्स पर्सन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो ये सारी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम एनालिस्ट होता है ये उसकी क्या होती है, ये उसकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर SDLC पढ़ेंगे जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है।